सो हेलो एवरीवन, हेयर कृष्ण माता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल पोस्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? इंडेक्स नंबर 41 एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है सर। इसमें हमारे ना सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छी बात है सर। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे टेक्स्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कह रहे हैं? आओ। एंटिटी ए परचेज कैटल, ऑक्शन में लिया 30 जून को, बहुत अच्छी बात है, 30 जून को लिया आपने। परचेज प्राइस कितने का लिया 30 जून को? 1 लाख रुपए का। सर उसके अंदर ना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगेगी एंटिटी को, ठीक है, कितने की? 1000 रुपए की। टोटल कितना होगा अभी तक? 1 लाख प्लस में 1000, 1,01,000 अभी तक का। सेल्स प्राइस ऑफ द कैटल 31 मार्च को हो गया 1,10,000। कोई बात नहीं। द कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वाज सेल, ठीक है, ऑक्शन में जब सेल करेंगे, एडिशन टू 2% सेल्स प्राइस का ऑक्शनियर की फीस। क्या हुआ? जब कंपनी फ्यूचर में ऑक्शन में सेल भी तो करेगी ना इसको, ठीक है, उस टाइम में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगेगी ही लगेगी, और एडिशन में 2% उसकी क्या लगेगी? ऑप्शन की फीस। 2% सेल्स प्राइस का। आज 1 लाख का 2% कितना हो गया? 2000, ठीक है। टोटल कितने लगे उसको आज? टोटल कितने लगे आज? सेलर के हिसाब से देखना ना, इसमें सिर्फ क्या है, सेलर करेगा नहीं, बोथ कर रहा है, बोथ बायर और सेलर, ठीक है। दोनों के पैसे लगेंगे, टोटल लगे 1,03,000 रुपए, ठीक है। इन फ्यूचर में सेल भी करेंगे, ठीक है। आज बायोलॉजिकल एसेट्स को रिकॉग्नाइज किस बेस पे करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल कौन सा? आपकी ट्रांसपोर्टेशन की और ऑप्शनर की फीस। मतलब बायोलॉजिकल एसेट तो ट्रीट हुई 97 की, और हमारी जेब से पैसे चल गए 1,03,000 रुपए। टोटल 6,000 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। आज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कैटल टू बी रिकॉग्नाइज इन द इनिशियल और 31st को शो कोरस्पॉन्डिंग जनरल एंट्रीज। आज क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में हो। सर आज हमारे 1,03,000 चलेंगे, 1 लाख प्लस में 1,000 ट्रांसपोर्टेशन का, प्लस में क्या लगा? 2,000 रुपए आपके ऑक्शनर की फीस, ठीक है। बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, मतलब 3,000 रुपये जो कॉस्ट लगा। फेयर वैल्यू कितने का था? 1 लाख का 97 पे बायोलॉजिकल एसेट्स हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, और इनिशियल में लॉस कितने का हो गया? 6,000 का, राइट? आया समझ में? सर 31st को उसका मटेरियल का जो प्राइस हो गया वो 1,10,000 रुपये हो गया। सर 1,10,000 रुपये का 2% लगेगा ना बाद में, तो 2,200 रुपये, 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का लगेगा ही लगेगा, 3,200 रुपये। 1,10,000 माइनस में 32 हो गया, 1,06,800 रुपये। इनिशियल में रिकॉग्नाइज करा था 97 का, ठीक है, तो 9800 का आपका क्या हो गया? गेन हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स को डेबिट करो टू गेन मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? इजी था क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हो। XY लिमिटेड इज फार्मिंग एंटिटी है वेयर काउस आर मिल्क्ड ऑन डेली बेसिस पे उनका दूध निकाला जाता है, बहुत अच्छी बात। मिल्क इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज में डाला जाता है आफ्टर मेकिंग एंड सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन वीकली बेसिस, ठीक है। एक बार दूध इकट्ठा किया, बाद में वीकली बेसिस पे सेल करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऑन 1 अप्रैल 2001 XY लिमिटेड हैड कितने? 500 काउ हैं, और एज कितनी है? 3 साल। 500 काउ हैं उसके बाद जिनकी एज है 3 साल। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउस सिक हो गई, एंड 30 सितंबर को 20 काउ जो है डेड हो गई। 20 काउ डेड हो गई तुम्हारी, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। 20 काउ जो डेड हो गई, 3 साल पुरानी गाय थी ना अपनी, 3 साल पुरानी गाय थी ना अपनी। सर 3 साल जो पुरानी गाय थी ना, कितने की थी? 27 की। 1,000 रुपये क्या था ट्रांसपोर्टेशन का और कॉस्ट टू सेल, मतलब ओवरऑल 26,000 रुपये। 26,000 इंटू में 20, 5,20,000 रुपये का नुकसान पहले दिन। आ जाओ, 5,20,000 रुपये का नुकसान। लॉस डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट से हमारी कम हुई ना, कितने से? 5,20,000 रुपये से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में वो दोबारा से। 1 अक्टूबर को क्या किया? 20 काउस उन्होंने परचेज कर ली एट द रेट ऑफ 21, एट द रेट ऑफ 21, जिनकी एज कितनी है? 1 ईयर ओल्ड है,
ठीक है, 1 ईयर ओल्ड है। अच्छा 1 ईयर ओल्ड है ना। एक मिनट वापस क्वेश्चन में आओ। 1 अक्टूबर को 21, एक्सपेंस कितना है 1,000 रुपये, मतलब 21,000 गुना 20, लग तो मेरे 4,20,000 गए, बट बायोलॉजिकल एसेट सिर्फ 4 लाख की आई ना, 20,000 रुपये का यहाँ भी लॉस हो गया। आंसर में आओ। बायोलॉजिकल एसेट तो मेरी 4 लाख की बनी, बैंक से मेरे गए 21,000 इंटू में 20, 4,20,000, और लॉस कितना हो गया 20,000 रुपये का। ठीक है, अब 31 को क्या करना है हमने, आज क्वेश्चन में हो दोबारा से एक एक पार्ट पढ़ेंगे और मजे से करेंगे। 31 को 1,000 लीटर मिल्क पड़ा है 20 रुपए के हिसाब से, और 1 रुपये पर लीटर आपका एक्सपेंस आता है, कोई बात नहीं। 31 मार्च की भी वैल्यू दी हुई है। 31 मार्च की हमारे पास क्या हुआ, क्या हुआ सर, 480 गायें तो पड़ी हैं हमारे पास जिनकी एज 3 साल है, और 20 गायें जो नई ली थी 1 साल वाली, वो 31 मार्च को 1.5 साल की हो गई हैं। 31 मार्च को 1.5 साल की हो गई हैं, तो 23,500 माइनस में 1100, 23,500 माइनस में 1100, सर 22,400 का रेट। और 31 मार्च को 4 साल की होगी ना गाय, वो 3 साल वाली 480 गाय, जो 26,500 माइनस में 1100, 25,400। 25,400 के हिसाब से तो 400 गाय, और 22,400 के हिसाब से हमारे पास क्या है 20 गाय है। आज सर 25,400 के हिसाब से 480 गाय है, 22,400 के हिसाब से हमारे पास 20 गाय हैं। टोटल हमारे पास हो गया लो 1,26,40,000 रुपये। स्टार्टिंग में क्या था, 500 गायें थी हमारे पास, 500 गायें थी ना हमारे पास, 27,000 के हिसाब से 1,000 खर्चा, तो 26,000 के हिसाब से कितने की थी 1,30,00,000 रुपए की। 20 गाय हमने जो सेल करी थी, याद है ना, जो डेड हो गई थी, 5,20,000 का नुकसान हो गया था। ठीक है, और जो 20 गाय परचेज करी थी बाद में 4 लाख रुपए की, ये रही। सर ये नए वाली गाय 4 लाख की ली, वो 4,48 की होगी, गेन हो गया। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट टू गेन 48,000 रुपए का। सर पुराने वाली 1,30,00,000 माइनस में 5,20,000 जो हमारा लॉस हुआ था, इनकी वैल्यू होगी 1,21,92,000 माइनस में 1,21,92,000, सर 2,88,000 का लॉस। तो टू बायोलॉजिकल एसेट और लॉस। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? बहुत प्यार से इजी तरीके से करवा दिया आपको क्वेश्चन। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर अब 3 में आओ। कैसे कर रहे हैं सर, एक एक एंट्री को पढ़ रहे हैं, एक एक एंट्री सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। कंपनी एक्स परचेज 100 गोड्स, ऑक्शन में लिया 1 लाख रुपए का 30 सितंबर 2001, सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 1,000 रुपए का। ठीक है, एक्स वुड हैव टू इनकर द सेल, ऑक्शन फीस भी लगेगी 2% की। ठीक है, मार्केट प्राइस टू बी इनकर्ड बाय द सेलर, सिर्फ और सिर्फ सेलर बियर करेगा। मतलब आज मैं बायर हूं तो मेरे को 1 लाख रुपए तो देने हैं परचेज का, प्लस में 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का, प्लस में 2% क्या देना है ऑक्शन की फीस, मैंने देना है, मैं तो बायर हूं, मैं तो नहीं दूंगा। मेरे को देने कितने हैं 1,01,000 रुपए। ठीक है, बट बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज किस पे करूंगा सर, 1 लाख रुपए माइनस में 1,000 ट्रांसपोर्टेशन के, इन फ्यूचर में सेल करूंगा तो 2% का मेरा खर्चा आएगा 2,000 रुपए। बायोलॉजिकल एसेट तो 97 आएगी। ओवरऑल इसमें कितने का हो गया आपका 4,000 रुपए का लॉस। ये क्वेश्चन पढ़ लिया इतना सा, इतने का आंसर करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल एसेट्स 97, बैंक से कितना गया मेरा 1,01,000 रुपए, लॉस कितने का हो गया 4,000 रुपए का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट खत्म। 2 में आओ। 31 मार्च को क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड बिकम रिलेवेंट, इंक्रीज हो गया 1,10, ट्रांसपोर्टेशन 1,000। ठीक है, ऑक्शन फीस भी लगेगी 2,000 के हिसाब से, 1,10,000 का 2% 2,200। ठीक है, प्लस में 1,000 वो लगेगा आपका ट्रांसपोर्टेशन का 3,200, 1,10 माइनस में 3,200, 1,06,800 माइनस में 97,000 जो स्टार्टिंग में रिकॉग्नाइज किया, 98,000 रुपए का 31 मार्च को आपका प्रॉफिट हो गया। तो क्या करोगे, बायोलॉजिकल को बढ़ा दोगे टू गेन। पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, आ जाओ आंसर में आओ। सर दूसरा पार्ट, बायोलॉजिकल को बढ़ा दो टू गेन, कितने से 98,000 रुपए से। समझ आया क्वेश्चन? आ जाओ थर्ड पार्ट में आ जाओ। एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज करेंगे। आओ
1 जून को क्या हुआ, 18 गोट 20,000 रुपये के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जितना हुआ 150 रुपये और 2% का ऑप्शन फीस के हिसाब से उसने सेल कर दी। सर 20,000 का 2% 400 रुपये, 150 रुपये लगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 20,000 माइनस में 400 2% और माइनस में 150, 19,450 रुपये। 19,450 रुपये आपके किस में आ गए, बैंक में आ गए। ठीक है, 550 का आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। ओवरऑल रेवेन्यू कितने का रिकॉग्नाइज हुआ, 20,000 रुपये का। ठीक है, आ जाओ थर्ड के पार्ट के अंदर आओ। 18 को बेची ना, उनकी कॉस्ट क्या थी सर, 1,06,800 जो 31 मार्च को थी डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 18। गुड गुड, आ जाओ सर। रेवेन्यू हो गया 20,000 रुपये का, बैंक में 19,450, 550 का हो गया खर्चा। सर बायोलॉजिकल एसेट्स गए कितने के हमारे, बायोलॉजिकल एसेट गए कितने के, देखो 1,06,800 के थे 31 मार्च को, 100 रुपीज के हिसाब से थे, 18 सेल किए। ठीक है, 19,450 रुपये के हिसाब से, 19,450 रुपये के हिसाब से एक्चुअल में वो कितने के थे, 1,06,800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 18, 19,224 वाली चीज आपने 19,450 रुपये में सेल कर दी। 226 रुपये का बायोलॉजिकल एसेट बढ़ गया और आपका गेन हो गया। 19,450 रुपये में आपने सेल कर दी, तो कॉस्ट टू सेल कितनी हुई, 19,450 टू बायोलॉजिकल एसेट्स। उतने रुपए की कॉस्ट आपकी बायोलॉजिकल एसेट्स में कम हो गई, जो आपने प्रॉफिट कमाया उससे बायोलॉजिकल को बढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात है, आ गया समझ इतने में, आ जाओ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। सर अब करवाओ फोर्थ पार्ट को। 15 सितंबर को क्या हुआ, फेयर वैल्यू कितनी है, 82,820 रुपये। 42 गोट जो हमने स्लॉटर में दे दी, कितने रुपए का खर्चा आया, 4200 रुपये का। ठीक है, उस दिन रेट क्या था, 48,300 का, और खर्चा कितना लगा, 420 रुपये। आजो भी आजो, 420 रुपये आपका लगा खर्चा उसमें ट्रांसपोर्टेशन का। देखो 48,300 का रेट था, 4200 रुपये आपने लेस कर दिया। इन्वेंट्री कितने की चलेगी, 47,880। 4200 रुपये का स्लॉटेड करने का खर्चा आया। ठीक है, आजो सर 1,06,800, 226 रुपये हमने गेन किया था, कब, जब 18 गोट को बेच दिया था। 19,450 की कॉस्ट निकल गई थी, इनटू में 42, अपने बस पड़ी कितनी है अभी, 82, कितने रुपए की बनी, 44,856। बायोलॉजिकल एसेट्स कितने की गई, 44,856। रिमेनिंग क्या हो गया आपका, लॉस। ये पार्ट भी खत्म। ठीक है, आ जाओ 30 सितंबर वाला पार्ट आपका क्लियर। अब करनी है जर्नल एंट्री। बताया कितने का गया था, 48,300। ठीक है, गुड, आ जाओ 82,820, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट रह गया 31 मार्च वाला। सर एक चीज देखो, 44,800 फेयर वैल्यू, ठीक है, 44,800 क्या आपकी फेयर वैल्यू, माइनस में 400, माइनस में 896 रुपये, किसका, 44,800 का 2%, टोटल कितना निकल गया, 43,504 रुपये। 44,800 वैल्यू दी हुई है ना, 43,504 रुपये वैल्यू निकली। एक्चुअल में अभी कितनी वैल्यू है हमारे पास, सर 1,06,000 की स्टार्टिंग में थी, 226 का प्रॉफिट, 19,450 फर्स्ट टाइम में सेल किया, 44,856 सेकेंड टाइम में जो सेल हुआ, इन दोनों के बीच का प्रॉफिट निकला 784 रुपये। तो बायोलॉजिकल को बढ़ा दो टू गेन 784 रुपये। क्वेश्चन 3 बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया। गुड, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। 4 के अंदर आ जाओ भाई, 4 में, 4 क्या कह रहा है, 1 नवंबर को सी एग्रो लिमिटेड ने 100 गोड्स लिए मार्केट से, कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा 2,000 रुपए का। ठीक है, 31 मार्च को 10 लाख वाले कितने के हो गए, 9 लाख रुपए के। जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट सिर्फ सेलर कर रहे हैं और अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेलर और बायर दोनों कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिर्फ सेलर कर रहे हैं तो मेरे क्या लगे, क्या लगा, सिर्फ 10 लाख रुपए लगे स्टार्टिंग में, टू बैंक से 10 लाख रुपए गए। ठीक है, बट इन फ्यूचर तो मैं भी सेल करूंगा ना, 2% मेरा भी लगेगा 20,000 रुपए। तो बायोलॉजिकल एसेट्स को 2% लेस करके रिकॉग्नाइज करूंगा,
20,000 रुपये लेस करके रिकॉग्नाइज करूंगा, 980 की हो गया लॉस। अगर दोनों करते हैं सर, दोनों करते हैं तो 10 लाख तो मैं आपको एक दूंगा ही दूंगा जितने रुपए का आपके मटेरियल है, प्लस में 2% बायर सेलर दोनों है तो 20,000 रुपये अलग से और दूंगा, 10 लाख 20,000 दूंगा। सर ये 20,000 तो मैंने चला गया, एक्चुअल में कितने रुपए की है वो प्रॉपर्टी, 10 लाख की। इन फ्यूचर को 20,000 देने पड़ेंगे, फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल 980, इसमें लॉस कितने हो जाएगा मेरा 40,000 रुपये का। अच्छा 31 मार्च को क्या हुआ, 10 लाख वाली आइटम कितने की होगी, 9 लाख रुपए की। सर 980 की तो आइटम आज है ही मेरे पे, 9 लाख की होगी, उस पर 2% तो लगेगा ना, 18,000 रुपये, ठीक है। 8 लाख 82,000 वाली चीज 980 की थी, 882 की होगी तो 98,000 रुपये का क्या होगा मेरा लॉस, लॉस टू बायोलॉजिकल एसेट्स। क्वेश्चन खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ, एक्टिविटीज बताई हुई हैं, बताओ कि ये एक्टिविटीज क्या बायोलॉजिकल में आती हैं, पढ़ो। मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड जू, जू में एनिमल मैनेज कर रहे हो, बायोलॉजिकल एसेट थोड़ी हो, सिर्फ आप एक्टिविटीज को मेंटेन कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। बायोलॉजिकल हार्वेस्टिंग ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ब्रीडिंग वगैरह ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, सिर्फ आप मेंटेन कर रहे हो, तो इंडिया 41 में कवर नहीं होगा। फिशिंग कर रहे हो ओशियन के अंदर, ओशियन में तो ऑटोमेटिक जनरेट होती है फिश, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो कोई ब्रीडिंग हुई नहीं उसमें, 41 के कंसेप्ट में नहीं आओगे। फिश की फार्मिंग कर रहे हो, मैं दाना लाके डाल रहा हूँ, फिश को जनरेट कर रहा हूँ, फिश को ग्रो करवा रहा हूँ, हार्वेस्ट करके सेल करूंगा, ये आपकी 41 में कवर होगा। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग, ठीक है, बैक्टीरिया को डेवलप करना, ठीक है, एनालिसिस रिक्वायर्ड है इसमें, क्या होता है रिसर्च डेवलपमेंट देखेंगे, अगर 41 के क्राइटेरिया में आया, ठीक है, तो हम 41 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ एनालिसिस की रिक्वायर्ड है इसके अंदर। सर ग्रोइंग ऑफ प्लांट टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के लिए प्लांट उगा रहा हूँ, प्लांट उगाया, हार्वेस्ट करूंगा, सेल करूंगा, तो भाई 41 के अंदर इंक्लूड करेंगे। परचेज किए डॉग्स को सिक्योरिटी पर्पस के लिए, परचेज कर लिए सिक्योरिटी पर्पस पड़े हैं, इंडिया नंबर 16 में लेके जाओ, 41 के हिसाब से तो कवर नहीं होगा ये। टेक्सचुअल नॉलेज के सारे क्वेश्चन 41 के हमारे क्या हो गए कंप्लीट। वीडियो को अच्छी लगी हो तो जस्ट लाइक and press the bell icon for further notifications.